बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, घर भरा होता है, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह होती है जो भरती नहीं। रात को जब सो जाते हैं तो आंखें खुली रहती हैं, सीने में एक बोझ होता है जिसे ना किसी को बता सकते हैं, ना खुद समझ सकते हैं। और इस तारीकी में एक सवाल दिल को चीरता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूह की चीख है जो अपने रब को ढूंढ रही है। और अगर आज तुम ये सवाल अपने दिल में महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि अब ये वक्त है, अभी देर नहीं हुई, अभी दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। ये आयत पढ़ो और एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अपनी ज़िंदगी को देखो, क्या ऐसा नहीं हो रहा? पैसा आता है मगर बरकत नहीं, सेहत है मगर सुकून नहीं, सब कुछ है मगर दिल खामोश और खुश नहीं। ये तंगी सिर्फ माल की नहीं होती, ये रूह की तंगी होती है, दिल की तंगी होती है, और ये सबसे बड़ा अज़ाब है। जब बंदा अल्लाह से दूर होने लगता है तो अल्लाह उसे अचानक नहीं छोड़ता। वो पहले इशारे देता है, निशानियाँ देता है, हल्की हल्की तकलीफ़ें देता है ताकि बंदा जाग जाए, संभल जाए और वापस आ जाए। ये अल्लाह की रहमत है, नाराज़गी भी इसकी रहमत का हिस्सा है। पहली निशानी पहली निशानी ये है कि नमाज बोझ लगने लगती है। जब अज़ान होती है और दिल बेचैन नहीं होता, जब नमाज का वक्त आता है और तबीयत कहती है बाद में पढ़ लेंगे, जब सजदे में जाते हो मगर दिल दुनिया के कामों में होता है, ये वो लम्हा है जब दिल पर जंग चढ़ना शुरू होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो मिट जाता है, अगर ना करे तो बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल जंग आलूद हो जाता है। और जब दिल जंग आलूद हो तब नमाज में लिज़्ज़त नहीं आती, कुरान में सुकून नहीं मिलता, इबादत बेरूह हो जाती है। दूसरी निशानी ये है कि गुनाह छोटे लगने लगते हैं। ये सबसे ख़तरनाक अलामत है। जब झूठ बोलो और दिल ना कांपे, जब किसी की ग़ीबत करो और पछतावा ना हो, जब ना महरम को देखो और आँख ना झुके, जब हराम खाओ और हाथ ना रुके, तो समझ लो कि दिल मर रहा है। जिंदा दिल गुनाह पर तड़पता है, मुर्दा दिल गुनाह पर सोता है। अगर आज तुम्हारे गुनाह तुम्हें छोटे लग रहे हैं तो ये अल्लाह की नाराज़गी से सबसे बड़ी निशानी है। तीसरी निशानी तीसरी निशानी ये है कि दुआ बेजान हो जाती है। हाथ उठते हैं मगर आंसू नहीं आते, अल्फाज निकलते हैं मगर दिल में यकीन नहीं होता। अल्लाह को पुकारते हैं मगर लगता है जैसे रिश्ता टूट गया हो। ये वो कैफियत है जो सबसे ज़्यादा दर्द देती है। जब अपने रब से भी दूरी महसूस हो तो इंसान कहाँ जाए? ये दूरी अल्लाह ने नहीं बनाई, ये दूरी हमने खुद अपने गुनाहों से, अपनी गफलत से, अपनी बेपरवाही से बनाई है। चौथी निशानी चौथी निशानी ये है कि दुनिया मिलती है मगर चैन नहीं मिलता। बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कारोबार चलता हो, लोग इज़्ज़त करें, मगर रात को तकिए पर सर रखो तो नींद ना आए। अंदर से एक खुला हो जो भरता नहीं। ये वो अज़ाब है जो बग़ैर शोर के आता है, जो बाहर से नज़र नहीं आता मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। दुनिया की दौलत दिल का सुकून नहीं दे सकती, ये सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है, और ये बात कुरान ने कही है, कोई इंसान नहीं। पांचवी निशानी पांचवी निशानी ये है कि वक्त बर्बाद होने लगता है। घंटों मोबाइल पर बैठे रहते हैं, फजूल बातों में वक्त गुजरता है, मगर कुरान की एक आयत पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। नमाज कज़ा होती है मगर टिकटॉक की वीडियोस देखने का वक्त निकल आता है। ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है कि उसका बंदा हर फजूल चीज़ में वक्त लगाता है मगर अपने रब के लिए वक्त नहीं निकालता। मगर अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे अहम बात। अगर आज तुम ये सब सुनकर अपने आप को पहचान रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में एक दर्द उठ रहा है, अगर आंखें भर आई हैं, तो ये अल्लाह की रहमत है।
یہ اللہ کی ناراضگی کا آخری پڑاؤ نہیں، یہ اس کا بلاوا ہے۔ وہ تمہیں واپس بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ، میں منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ آیت پڑھو اور اپنے سینے میں اتار لو۔ اللہ نے کہا سارے گناہ، چھوٹے بھی، بڑے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بس ایک شرط ہے، سچی اور سچی توبہ۔ آئی رات جب اکیلے ہو، جب سب سو جائیں تو اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جاؤ اور اللہ سے بات کرو، اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں، رو کر، گڑ گڑا کر، ٹوٹ کر کہو کہ یا اللہ میں نے بہت غلطیاں کیں، میں نے تجھے بلایا، میں نے خود کو دنیا میں گم کر لیا، مگر آج میں واپس آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ 1 قدم اس کی طرف چلے، اللہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، جو چل کر آئے اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ واپس آ جاؤ، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا محبوب ہے، تمہارا سہارا ہے۔ دنیا چھوڑ دے مگر وہ نہیں چھوڑتا، لوگ دھوکہ دیں مگر وہ نہیں دیتا۔ بس ایک بار پوری سچائی سے اس کی طرف مڑ جاؤ، پھر دیکھنا زندگی بدل جائے گی، دل بدل جائے گا، سکون واپس آ جائے گا۔ بے شک اللہ ہم سب کو اپنی رضا میں رکھے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں کبھی اپنی ناراضگی میں نہ چھوڑے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔